दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसे कि फ्रेंड्स अपन इलेक्ट्रिकल जो ITI इलेक्ट्रिकल टेट का कोर्स है उसको लेकर के चल रहे हैं, उसकी भी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं नए नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स आज का जो अपना टॉपिक होने वाला वो बड़ा ही खास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के यानी कि और उसको इंग्लिश में बोले तो इल्यूमिनेशन यहाँ पर उसको बोलेंगे। उसके बारे में अपन यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं कि प्रदीप्ति क्या होती है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक प्रदीप्ति। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आज। प्रदीप्ति के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज। प्रदीप्ति क्या होती है? इसको इंग्लिश में इल्यूमिनेशन बोलेंगे। देखिए प्रदीप्ति क्या होती है उसको जान लेते हैं। प्रदीप्ति का मतलब होता है प्रकाश चारों ओर, प्रकाश चारों ओर। तो प्रकाश की बात आ रही है यहाँ पर पहले, यानी कि प्रदीप्ति किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है प्रदीप्ति? प्रकाश से संबंधित है। तो अपन यहाँ पर पहले प्रकाश के बारे में ही जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए आप सब जानते होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका क्या काम है या जिसका क्या कार्य है, जो वस्तुएं हैं उनका हमें ज्ञान कराना कि ये कौन सी वस्तु है। क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी पर वस्तु से टकराता है तो वो हमारी आंखों में पहुंचता है, जिससे क्या हो जाता है हमें वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तो ये प्रकाश होता है। तो प्रदीप्ति जो है आज प्रदीप्ति जो संबंधित है वो प्रकाश से ही संबंधित है। तो आज अपन उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रदीप्ति के बारे में। तो अपन जान लेते हैं कि प्रदीप्ति क्या होती है। प्रदीप्ति क्या, देखिए प्रदीप्ति क्या होती है। प्रदीप्ति क्या होती है? किसी प्रकाशित तल पर, यानी कि कोई तल है, सपोज मान लीजिए आपका ये तल है, ये तल है और यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है और इससे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है। तो प्रदीप्ति क्या कहती है कि किसी तल पर, किसी तल पर प्रकाश स्रोत से, किसी तल पर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कितने क्षेत्रफल पर पड़ रही हैं, ये क्या कहलाएगी? आपकी प्रदीप्ति कहलाएगी। इसको बोलेंगे अपन इस तरीके से, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहेंगे अपन यहाँ पर? प्रदीप्ति बोलेंगे। कोई तल है, ये तल है और ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, यानी जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है। अब ये प्रकाश स्रोत से कितनी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश स्रोत से कितनी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है, कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन? प्रदीप्ति बोलेंगे, इसको इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ये प्रकाश स्रोत है, कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और कितने क्षेत्रफल पड़ रहा है। इसको क्या करते हैं हम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, किसी तल पर, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। यानी कि क्या है? किसी तल का कोई इकाई क्षेत्रफल है, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की मात्रा पड़ रही है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति बोलेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए कोई प्रकाश स्रोत है यहाँ पर, ये कोई तल का क्षेत्रफल यानी कोई तल है यहाँ पर, ये
तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश कितनी मात्रा में निकल रहा है और कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, यानी कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है। कोई प्रकाश स्रोत है, ये मान लीजिए सपोज ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश जो निकल रहा है वो कितनी मात्रा में निकल रहा है और कितने क्षेत्रफल को घेर रहा है, ये कितने क्षेत्रफल को इस तरीके से घेर रहा है। यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है कितनी मात्रा में और कितने क्षेत्रफल को घेर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रदीप्ति बोलेंगे। इसे क्या करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है। एक लक्स बराबर होता है ल्यूमन, एक ल्यूमन प्रति, एक ल्यूमन बटे क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है वो, ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रकाश स्रोत है, कितना प्रकाश निकल रहा है, कितने क्षेत्रफल पड़ रहा है, उसको प्रदीप्ति बोलेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर होता है हमारा क्या होगा, F/A। ये तो हो गई प्रकाश की मात्रा और ये प्रकाश का क्षेत्र, तल का क्षेत्रफल। ये तो प्रकाश की क्या हो गई, मात्रा हो गई, यानी कितनी मात्रा में प्रकाश निकल रहा है, पड़ रहा है। और ये क्या होगा, क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल में पड़ रहा है, उसी क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रदीप्ति बोलेंगे। ई क्या है यहाँ पर, प्रदीप्ति है। और एफ क्या है, यहाँ पर प्रदीप्ति पुंज है। क्या है, प्रदीप्ति पुंज है। ये इसको बोलेंगे प्रदीप्ति फ्लक्स भी इसको बोल सकते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स इसको बोल सकते हैं, इसको भी जानेंगे अपन। और ये क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल है यहाँ पर। अब देखिए इसका मात्रा क्या होता है, लक्स होता है। अब देखिए पहले आप जान लीजिए यहाँ पर कि ई क्या है यहाँ पर, प्रदीप्ति, मैंने बता दिया आपको। एफ क्या है यहाँ पर, प्रदीप्ति पुंज है या प्रदीप्ति फ्लक्स बोल सकते हैं इसको। ए क्या है यहाँ पर, ये तल का क्षेत्रफल है। अब प्रदीप्ति पुंज क्या होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर जान लेते हैं। प्रदीप्ति पुंज क्या होता है, तो इसका क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली कुल प्रकाश की मात्रा को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति पुंज बोलते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स बोलते हैं। कोई प्रकाश स्रोत है ये मान लीजिए, और इससे कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रदीप्ति पुंज या प्रदीप्ति फ्लक्स बोलेंगे इसको। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी जान लीजिए यहाँ पर। इसकी बात कर रहे हैं, इसको एफ या फाई से व्यक्त करते हैं। बात आई समझ में। प्रदीप्ति पुंज किसे कहेंगे कि कोई प्रकाश स्रोत से उससे कितने प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा को, कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसकी मात्रा को क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पुंज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पुंज कहेंगे। इसको एफ या फाई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है इसका मात्रक। और इसका दूसरा मात्रक भी होता है, इसका दूसरा मात्रक कैंडिल पावर होता है, कैंडिल पावर होता है। अब देखिए ये तो हो गया प्रदीप्ति पुंज। तो अब यहाँ पर अगर हम प्रदीप्ति की बात करें तो किसका मात्रक क्या होता था, लक्स होता था। तो एक लक्स बराबर कितना होगा, एक लक्स बराबर कितना होगा, एफ क्या है यहाँ पर, ल्यूमेन है, मैंने अभी देखा यहाँ पर निकाल कर दिखाया आपको, ल्यूमेन। और क्षेत्रफल क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एक लक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक ये भी है, किसका, प्रदीप्ति का। ये भी लक्स भी है और ये भी है, क्योंकि एक लक्स बराबर क्या होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रदीप्ति किसे कहते हैं ये अपन ने बात की। अब यहाँ पर एफ क्या है, प्रदीप्ति पुंज है, यानी प्रदीप्ति फ्लक्स है। तो वो क्या है कि कोई क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की
कुल मात्रा को क्या कहेंगे अपन यहाँ पर प्रदीप्ति फ्लक्स कहेंगे। इसको एफ या फाई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, इसका दूसरा मात्रक कैंडल पावर होता है। अब देखिए यहाँ पर लक्स, ये लक्स क्या होता है, यहाँ पर लक्स शब्द आया है और जो ल्यूमेन शब्द आया है ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी तो अपन जानना है। ये क्यों दिए गए हैं यहाँ पर, क्या होते हैं ये, क्या कारण है इनका, क्यों दिए गए यहाँ पर, इनका भी अपन यहाँ पर रीजन जान लेते हैं क्या होते हैं ये। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रदीप्ति के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की, अभी प्रदीप्ति फ्लक्स के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की। अब देखिए ल्यूमेन क्या होता है और लक्स क्या होता है। तो देखिए लक्स क्या होता है, पहले लक्स के बारे में जान लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था लक्स बराबर क्या था, एक ल्यूमेन मीटर स्क्वायर था। क्या था, एक ल्यूमेन मीटर स्क्वायर था। तो लक्स क्या होगा आपका, किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता, यानी कि प्रकाश कितनी तीव्रता से पड़ रहा है। कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत है और कोई ये तल है, तो यहाँ से प्रकाश कितनी तीव्रता से निकल रहा है, प्रकाश कितनी तीव्रता से निकल रहा है, उसी को क्या कहेंगे यहाँ पर, लक्स कहेंगे। और एक लक्स बराबर कितना होता है, एक लक्स बराबर होता है आपका एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। एक लक्स बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है भाई, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है तो इससे प्रकाश कितनी तीव्रता में निकल रहा है, प्रकाश कितनी तीव्रता में निकल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लक्स बोलेंगे इसको। अब अपन जान लेते हैं ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन की बात करते हैं, ल्यूमेन क्या होता है। तो देखिए ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है, एक मानक मोमबत्ती से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा को, एक मानक मोमबत्ती है। अब देखिए मानक मोमबत्ती क्या होती है, ये भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि ल्यूमेन क्या होता है। एक मानक मोमबत्ती से उत्सर्जित कुल प्रकाश की मात्रा को, यानी कि कोई मानक मोमबत्ती है, मान लीजिए आपकी ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, इससे कितना उस प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इससे कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ल्यूमेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। कितना प्रकाश ये दे रही है, एक मानक मोमबत्ती है, इस कितना प्रकाश निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मानक मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल बोलेंगे इसको, मोमबत्ती, एक मानक मोमबत्ती द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी ल्यूमेन कहलाती है। क्या कहलाती है, ल्यूमेन कहलाती है। और एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है आपका, एक ल्यूमेन बराबर होता है आपका 0.00 वाट। ये आपका एक ल्यूमेन एक ल्यूमेन बराबर होता है 0.0016 वाट। ये फिक्स है यहाँ पर, एक ल्यूमेन का मान इतना होता है, ये फिक्स है। तो ल्यूमेन के बारे में पढ़ने जाना है यहाँ पर कि क्या होता है, एक मानक मोमबत्ती द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश की मात्रा को ल्यूमेन बोलेंगे। और प्रकाश कितनी तीव्रता में पड़ रहा है किसी तल पर प्रकाश, ये एक तल है और प्रकाश यहाँ से कितनी तीव्रता से पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लक्स बोलेंगे। एक लक्स बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और ल्यूमेन बराबर होता है 0.0016 वाट। क्वेश्चन ये बनता है कि एक लक्स बराबर क्या होता है, लक्स बराबर क्या होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब मानक मोमबत्ती की बात करते हैं। यहाँ पर मानक मोमबत्ती क्या होती है, ये मानक मोमबत्ती है, मानक मोमबत्ती है। तो जो 7.76 ग्राम प्रति घंटे की दर से प्रकाश उत्पन्न करती है, यह जलती है, इसको लिख देंगे, जब प्रकाश उत्पन्न करती से जलती है। मानक मोमबत्ती क्या है, जो 7.776 ग्राम प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में इतने ग्राम जल रही है, उसको क्या बोलेंगे, एक मानक मोमबत्ती
बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मानक मोमबत्ती बोलेंगे। तो एक अब ल्यूमेन क्या था कि एक मानक मोमबत्ती द्वारा उत्सर्जित यानी कि इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसको तो क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमेन। और ये 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जो जल रही है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर मानक मोमबत्ती बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मानक मोमबत्ती यहाँ पर उसको बोलेंगे। तो अपन ने जाना यहाँ पर कि लक्स क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है, और उसमें फिर अपन ने मानक मोमबत्ती की चर्चा की। क्वेश्चन ये आता है इस तरीके से कि मानक मोमबत्ती कितने प्रति घंटे से जलती है? मानक मोमबत्ती कितने प्रति घंटे से जलती है? तो मैंने बताया 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलती है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये किया आता है कि ठोस कोण को किसमें नापा जाता है? और देखिए एक बात और जान लीजिए यहाँ पर, उससे पहले जो प्रदीप्ति है उसको नापने के लिए तो पूछा जाता है कि प्रदीप्ति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रदीप्ति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मापने के लिए तो प्रदीप्ति को मापने के लिए प्रकाश मीटर, किसका? प्रकाश मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश मीटर, ये लाइट मीटर, लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश की जो कोई प्रकाश प्रदीप्ति है, प्रदीप्ति द्वारा उत्पन्न प्रकाश को जो तल पर प्रकाश पड़ रहा है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश मीटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए क्या है, ये जो फोटो डायोड द्वारा क्या है, फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। क्या है ये? जो फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? प्रकाश मीटर है। जो किस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? प्रकाश मीटर का कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? प्रदीप्ति को मापने के लिए किया जाता है। प्रदीप्ति को मापने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? और देखिए प्रदीप्ति के एक दो और मात्रक भी होते हैं, जैसा आपका फुट कैंडल है, ये होता है, ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है। वैसे क्या होता है? लक्स होता है। और फुट कैंडल में भी इसको माप सकते हैं हम। और मिली फोर्ट में भी इसको माप सकते हैं, मिली फोर्ट में भी। बस आपको लक्स याद रखना है। ये भी आप इनको भी याद रख सकते हैं। ये भी मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर जो मिलता है वो क्वेश्चन में आपको लक्स ही मिलता है, लक्स ही ज़्यादा मिलता है। इनको भी याद रख सकते हैं, आप लिख लें। अब देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि ठोस कोण को किसमें मापा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? तो देखिए आप पहले ठोस कोण को समझ लीजिए। ठोस कोण क्या होता है? देखिए ये कोई खोखला गोला है और इसका केंद्र है। तो ये जो किसी खोखले गोले के वक्रतल के केंद्र से, कोई खोखला गोला है उसके वक्रतल के केंद्र से बनने वाला जो कोण कहलाएगा आपका, कौन सा कहलाएगा? वो कौन सा कहलाएगा? ठोस कोण या घन कोण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? ठोस कोण या घन कोण कहलाएगा। यानी कि ये जो कोण बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इससे करते हैं ये आपका ठोस कोण, या इसको घन कोण भी बोलेंगे, सॉलिड एंगल ये बोलेंगे इसको। किसी खोखले गोले के, कोई खोखला गोला है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, किसी खोखले गोले के
वक्रतल, वक्रतल के केंद्र, किसी खोखले गोले के वक्रतल के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घन कोण, ठोस कोण या सॉलिड कोण एंगल कहलाता है। कोई खोखला गोला है, उसके वक्रतल के केंद्र पर जो बन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे। अब देखिए ठोस कोण को, ठोस कोण ओमेगा बराबर क्या होता है आपका? यहाँ पर होता है गोले का वक्र तल का क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है? जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का स्क्वायर, व्यास का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर अर्धव्यास गोले का, अर्धव्यास अर्धगोले का व्यास का स्क्वायर। तो वक्रतल का आपने पढ़ा होगा क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अर्धगोले का जो व्यास होता है क्या होता है? आर होता है, और उसका वर्ग दे रखा आर, तो इससे यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 पाई बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या बचेगा? 4 पाई बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा क्या किस में नापा जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। किस में मापा जाएगा? स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में मापा जाता है। बात आई समझ में? ये कहानी आई समझ में? ठोस कोण घन कोण किसे कहते हैं? कोई खोखला गोला है, उसके वक्रतल, कोई खोखला गोला है, उसके वक्रतल के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपका ठोस कोण या घन कोण कहलाता है। ये जो बन रहा है वक्र केंद्र पर बन रहा है खोखले गोले के वक्रतल के, इसको ठोस कोण देखिए, गोले का वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल, और जो अर्धव्यास का, अर्धव्यास जो है उसका अर्धव्यास कितना, अर्धव्यास, तो गोले का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धव्यास कितना होता है? आर होता है, वर्ग है इसका आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना आपका? ओमेगा बराबर 4 पाई बचा। अब देखिए इसको किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि जो ठोस कोण होता है किस में मापते हैं? इसको स्टेरेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में मापते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बात और जान लें, यहाँ से जो प्रकाश कितनी मात्रा में, कितनी तीव्रता से उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से प्रकाश कितनी तीव्रता में उत्सर्जित हो रहा है, कितनी तीव्रता से उत्सर्जित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रदीप्ति, बोलेंगे उसको प्रदीप्ति की तीव्रता बोलेंगे, इसको प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे इसको यहाँ पर। यानी कि कोई ये यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश कितनी तीव्रता से, ये प्रकाश स्रोत है आपका, यहाँ से कितनी तीव्रता से प्रकाश, कितनी तीव्रता से प्रकाश तल पर पड़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? यहाँ पर प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रदीप्ति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। और एक कैंडेला बराबर होता है आपका ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये आपकी प्रदीप्ति तीव्रता क्या है कि किसी खोखले गोले के वक्रतल के केंद्र से प्रकाश कितनी तीव्रता में उत्सर्जित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हम प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे। कोई खोखला गोला है, इसके वक्रतल के केंद्र से प्रकाश कितनी तीव्रता से उत्सर्जित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला बराबर होता है आपका ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। देख सकते हैं आप इसको, ये ठोस को, ये खोखला गोला है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है, इस पर जो कोण बनने है उसको तो बोलेंगे अपन घन कोण या ठोस कोण या सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब इससे प्रकाश कितनी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति तीव्रता बोलेंगे। और प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? यहाँ पर कैंडेला होता है, और एक कैंडेला बराबर क्या होता है? एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी यहाँ पर हमने प्रदीप्ति के बारे में बात की कि प्रदीप्ति क्या होती है,
किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने साथ साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। अपन ने यहाँ पर बात की कि प्रदीप्ति क्या होती है, प्रदीप्ति तीव्रता क्या होती है, ठोस कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात की। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बात करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कोई भी आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद।